आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। अभी तक हमने पढ़ा कि हालदार साहब हर 15 दिन के बाद एक कस्बे से गुजरते थे। रास्ते में एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी जिसकी तरफ उनका ध्यान अचानक ही आकर्षित हो जाता था। एक दिन जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। जब उन्होंने पान वाले से इस बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है। आइए आगे पढ़ें। पृष्ठ संख्या 24। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। उनके मन में अचानक से यह बात आई कि क्या होगा उस कौम का अर्थ है जनरेशन अर्थात पीढ़ी, कि उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश की खातिर, जो सैनिक हैं, जो घर गृहस्थी को त्याग कर, अपनी जवानी को त्याग कर देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, अपने जान को न्योछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन लोगों पर हंस रहे हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं, अर्थात यह दुनिया स्वार्थी है और अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दुखी हो गए, यही बातें सोचकर वे परेशान हो जाते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली अर्थात चौक जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, कि वहाँ पर वो अभी भी स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, अतः मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई देगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके मन में देश के प्रति प्रेम भाव था। मूर्ति की तरफ वो अचानक ही आकर्षित हो जाते थे, इसलिए स्वयं को तैयार करते हुए उन्होंने कहा कि वह मूर्ति की तरफ आज नहीं जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, और ड्राइवर को भी इसके लिए तैयार कर दिया कि उन्हें वहाँ पर रुकना नहीं है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, जैसे कि स्वभाव के अनुसार। जैसे ही वो चौराहे पर पहुँचे अचानक उनकी आंखें मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे रोको। अचानक से उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे क्योंकि जीप अचानक से आवाज करते हुए रुक गई थी। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। उन्होंने जीप की पूरी तरह से रुकने का इंतजार भी नहीं किया। जीप से वे कूद गए और भागते हुए मूर्ति की तरफ चले और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, अर्थात सावधान की मुद्रा में वहां पर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर अचानक उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पतली पतली सूखी हुई लकड़ियों से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों ने बनाकर वह लगा दिया है। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी ही बात पर उनकी आंखें भर आई। जैसे ही उन्होंने चश्मे को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वह यह सोच रहे थे कि देश में अभी भी देशभक्तों की कमी नहीं है। कैप्टन के मरने से देशभक्ति खत्म नहीं हो गई, अभी भी देशभक्ति लोगों के मन में जिंदा है। इस प्रकार से वह लगातार मूर्ति की ओर निहारते रहे। इसी प्रकार से हमारा यह पाठ आज यहाँ समाप्त होता है। इससे संबंधित कार्यपत्रिका आपको दे दी गई है, जिससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को हम कल कक्षा में दोहराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।